अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, हैदर डिवाइन कोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास जिसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने भी काफ़ी इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में मालूमात की और फिर मैंने इसका कोई नतीजा निकाला। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें। जो लोग अपने जानवर का खुद इलाज करते हैं, इंजेक्शन खुद लगाते हैं, तो एक तो होता है दोस्तों दो चीज़ें। एक तो होता है गलत इंजेक्शन लगाना, सही है कि इंजेक्शन लगाने का तरीका गलत हो गया। वो तो समझ आती है बात के इंजेक्शन जो है वो मसल की जगह बोन में लग गया, हड्डी में लग गया। ये तो प्रॉब्लम समझ आ रही है हमें कि गलती से हो सकती है, इंसान है, गलती हो गई। लेकिन अगर खाल का इंजेक्शन गोश्त में और गोश्त का इंजेक्शन खाल में लग जाए तो क्या रिएक्शन होंगे जानवर के, समझ रहे हैं क्या कहने के मकसद है मेरा? कि अगर आप खाल का इंजेक्शन गोश्त में लगा देते हैं और गोश्त का इंजेक्शन जो है वो खाल में लगा देते हैं। बहुत से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो गोश्त में लगते हैं और उनको आप खाल में लगाते हैं, या खाल वाले इंजेक्शन को गोश्त में लगाते हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा आप लोग मुझे, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं। फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं। लोग शौक से देखते नहीं हैं ये ऐसी वीडियोस। आपको सिर्फ वीडियोस देखनी होती हैं, बकरों का वज़न बढ़ाओ, बकरों को मोटा करो, बकरों को, तो वही वीडियोस हम बनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उनको देखनी होती है, क्योंकि अपने जानवरों को जो खुद देखभाल करते हैं तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए इस चीज़ का कि क्या डैमेज हो सकता है जानवरों को, क्या चीज़ें जो हैं एहतियात हमें करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे दोस्तों दो डिफरेंस है, एक जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। सबकट वो होता है जो खाल में लगता है और इंट्रामस्कुलर जो होता है मसल में लगता है। सिंपल सी बात है ये, सही है। अच्छा, अब क्या है प्रॉब्लम हमें कि अगर हमारा जो जैसा मिसाल के तौर पे आइवरमैक इंजेक्शन है, अगर वो हमारा जो है मसल में लग जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर जो मसल वाला इंजेक्शन खाल में लग जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि खाल में इंजेक्शन लगाने का मकसद क्या होता है, ये बेसिकली समझना पड़ेगा हमें। ये भी एक थिन लेयर ही होती है फैट की, ये हम स्किन में नहीं लगा रहे होते, स्किन के बाद जो फैट की लेयर होती है उसमें लगता है ये भी। उससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो होता है ना, ये स्लो रिएक्ट करता है, चीज़ को स्लो आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाता है, जिसकी वजह से आपने देखा क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करते हैं हम आइवरमैक की, क्योंकि ये डेंजर सब वो है, इसकी मेडिसन है। तो हम जो है कम यूज़ करते हैं क्वांटिटी, 1 ml से ऊपर क्वांटिटी इसकी यूज़ नहीं करते हम। और 1 ml बहुत बड़ा जानवर हो, 1.5 ml भी लगा देते हैं, लेकिन वैसे 1 ml ही लगाना चाहिए, सही है। 1 ml हम लगाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यार आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्ट करता है स्किन में जाके, क्योंकि स्किन में वो दवाई लगती है जिसको हमें स्लो रिएक्ट करवाना होता है, मसल में वो दवाई लगती है जिसको हमें तेज़ रिएक्ट करवाना होता है, और वेन में वो दवाई लगती है जिसको हमें फ़ौरन, जैसे एंटीबायोटिक जो होता है जो डेंजर सिचुएशन में लगता है, वो वेन्स में लगता है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट स्किन में अगर पेन किलर लगा देते हैं ना तो इतना डेंजर नहीं है, क्योंकि वो स्लो रिएक्ट करेगा, जानवर को तकलीफ होगी, हो सकता है थोड़ा गुदूद बन जाए, जैसे वो हो जाता है, पस पड़ जाए थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा जानवर, जानी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको गोश्त में लगा देते हो और अल्लाह ना करे अगर वो उसकी कोई नर्व्स डैमेज हो जाती है, या आप नर्व्स में इंजेक्शन लग जाता है आपका, या आपका जो है वो खुदा ना खास्ता गलत जो है वो चला गया इंजेक्शन, बोन की तरफ चला गया, तो जानवर सीधा सीधा जो है ब्रेन हेमरेज हो सकता है उसको, उसका जो है मसल वहाँ से बिल्कुल ख़राब हो सकता है। और ये यकीन करें इतने बड़े मसले हैं कि ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितने डेंजर जो है हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि खाल का इंजेक्शन कभी भी मसल में ना लगाएं। अगर मसल में लगाएंगे जानवर का नर्वस सिस्टम डाउन होगा, जानवर मर भी सकता है। और बहुत से इंजेक्शन ऐसे ही नहीं मरेगा जानवर, लेकिन कम से कम उसका जगह ख़राब हो जाएगी, पक जाएगा, फिर आपको एंटीबायोटिक देके वो सही करना पड़ेगा। जैसे कि गलत इंजेक्शन लगाते हैं हम, देखा होगा आपने, इतनी बड़ी गुठली बन जाती है, फिर हम उस गुठली की रोज़ सफाई करते हैं, डिटॉल साफ़ करते हैं, फिर क्या क्या करना पड़ता है उसके साथ, सही है। और वो इंजेक्शन सबसे होता है, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, सबसे हुई होंगी मुझे लगता है, आई एम श्योर। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे गलतियाँ नहीं हुई, तो फिर हो सकता है उनसे ना हुई हो, लेकिन अगर आप कोई काम में हाथ डालेंगे तो 1-2 दफ़ा तो गलती होनी है आपसे। लेकिन एहतियात ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इंजेक्शन गलत लगाना अलग चीज़ है, और इंजेक्शन को गलत जगह पे गलत जगह का इंजेक्शन लगाना, स्किन का इंजेक्शन गोश्त में लगाना, गोश्त का इंजेक्शन स्किन में लगाना डेंजर साबित हो सकता है। गोश्त का इंजेक्शन स्किन में इतना डेंजर साबित नहीं होगा इंशाल्लाह कि वो जो है इतना बड़ा आपको रिएक्ट देके जाए, वो रिएक्शन देगा, लेकिन उसका रिएक्शन जो है वो इतना नहीं होगा कि जानवर मर जाए आपका। लेकिन अगर वो रिएक्ट कर गया इंजेक्शन जो आपने गोश्त में लगाया है और वो स्किन का था, तो वो यकीन करें उसको जानवर को मुश्किल से 1 घंटा भी जानवर ज़िंदा नहीं रहेगा। अगर कोई डेंजर इंजेक्शन इस तरह का हुआ जो जानवर अपने ऊपर नहीं ले सका, क्योंकि उसको हमें चाहिए कि वो स्लो रिएक्ट करे स्किन में जाके। अब वो मसल में गया तो वो अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा, और अल्लाह ना करे अगर किसी वेन में या आर्टरी में लग गया, फिर तो जानवर अल्लाह मंडी 2 मिनट में ऊपर, समझ रहे हैं बात को। तो हमेशा याद रखें, डॉक्टर से पूछें कौन सा इंजेक्शन किस तरह कहाँ लगाना है। 1 दफ़ा डॉक्टर के सामने लगाएं, 2 दफ़ा डॉक्टर के सामने लगाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद करना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही है दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।